नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि या न्यू विजन में। मैं कुमार अवनीश आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी वो विभाज्यता के नियम की चर्चा की थी। आज मैं उसी में आगे विभाज्यता के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा आपको कि हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। पहले 2-4-6 क्वेश्चन है जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है विभाज्यता के नियम, उसका हम यूटिलाइजर था तो उसको हम कैसे प्रयोग करके हम अपनी परीक्षा को में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चनों की। पुश कर दीजिए, चाहे जब तक पुश कीजिएगा, जो डबल लाइनें हैं ना उसको कीजिएगा इसमें। साथियों, देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन। मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ आपका, संख्या 7345(2)(a)(4) किससे विभाजित कह रहा है? 9 से पूर्णतया विभाजित हो तो a का मान बताना है, पहला क्वेश्चन हमारा। दूसरा, संख्या 69328(a)(7)(3) 9 से पूर्णतया विभाजित हो तो इसमें भी आपको क्या करना है? a का मान बताना। तीसरा क्वेश्चन है आपका, संख्या 948237(a)(3) 9 से पूर्णतया विभाजित हो तो a का मान। अर्थात यहाँ मैंने जो तीनों क्वेश्चन आपके लिखे हैं वो एक ही नियम वाले हैं। वो कौन से नियम वाले हैं? तो तीनों जगह आपके कौन सा नियम लग रहा है? यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और आपका यहाँ भी 9 है। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा 9 का नियम क्या है। मैंने आपको पिछली क्लास में 9 का नियम बताया था कि 3 और 9 का नियम सेम होता है। दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं और उस योग को 3 से पूछेगा तो 3 के पहाड़े में आना चाहिए, 9 से पूछेगा तो 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ हमसे किसके पूछ रहा है? तो हमसे यहाँ 9 का पूछ रहा है। अर्थात इन संख्याओं इस संख्या या इस संख्या या इस संख्या के जो अंकों का योग है वो किसके पहाड़े में आना चाहिए, यानी किसका गुणज होना चाहिए? 9 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, जो नियम हमारा कहता है उस नियम के आधार पर देखेंगे कि जो आपकी संख्या होगी, संख्या के अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 9 का गुणज होना चाहिए। हम संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19, 19 और 2 कितना? 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। अर्थात योगफल कितना आ गया आपका? 25। आपका प्लस में अभी क्या बचा हुआ है? a, क्योंकि हमें a का भी मान पता नहीं है। अब आप 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 25 के आसपास कौन सा पहाड़ा इसका आता है। तो आता है आपका 9 का पहाड़ा 9 × 3 अर्थात 9 तिया 27, ये 27 और ये 25। हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यदि निकालेंगे तो कितना आ रहा है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। अर्थात यदि मैं इस a के स्थान पर क्या रख दूंगा? 2 रख दूंगा तो ये 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। जब ये 27 हो जाएगा तो यही आपका क्या बन जाएगा? 9 का गुणज हो जाएगा। बस इसमें इतनी ही चीज ध्यान देना है। 9 वाले में आपको जो योगफल निकलेगा और उसके आसपास का जो पहाड़ा है उसके अंतर जो होगा वही आपका आंसर होता है। अर्थात यहाँ a का आंसर, a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर 2, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए एक बार ये अगले क्वेश्चन में समझते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ जो संख्या दी हुई है उस संख्या के अंकों का क्या करेंगे? योगफल ज्ञात करेंगे। देखिए 9 6 कितना होगा? 15, 15 और 3 कितना? 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 28 और 7 हो जाएगा आपका 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 38 और 38 के साथ में क्या आपका रखा हुआ है? a रखा हुआ। अब आप 9 का पहाड़ा पढ़िए तो 9 चौको 36 और 9 पना कितना होता है? 45। अर्थात इसका योग पहाड़ा कितना आया? 5 बार में 45। हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि जो योगफल है ये और ये जो पहाड़ा है इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। हमने देखा कि 38 और 45 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 7 का। तो ये जो अंतर होता है यही आपका आंसर हो जाता है। अर्थात a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ a का मान हो जाएगा आपका 7। ये दूसरा आंसर हुआ हमारा। आइए तीसरे क्वेश्चन को करते हैं तो जो डाउट छोटा मोटा बचा होगा वो और क्लियर हो जाएगा। दी गई संख्या के अंकों का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो करते हैं 9 4 13,
13 और 8 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा 33, 33 और 3 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36। 33 और 3 कितना हो जाएगा आपका 36, प्लस में अभी आपका a है, ये हमारा योगफल निकला। 9 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो देखिए 9 चौको कितना होता है, एक तो आपका 36 हुआ और एक आपका क्या हो जाएगा 9 पना 45। अब हमने देखा कि यहाँ यदि 36 से 36 को ले रहे हैं तो a का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, तो जब आप 36 और 36 को रखेंगे तो a बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा। लेकिन क्या और भी कोई अंक रखा जा सकता, तो 9 पना 45, 36 और 9 के बीच में क्या कितने का डिफरेंस आया, तो 9 का आया। अर्थात यहाँ a के कितने मान आ गए आपके 2 मान आ गए। 2 कौन कौन से, एक हमारा 0 आ गया और दूसरा हमारा कौन सा आ गया 9 आ गया। साथियों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और आपके ऑप्शन में जो देगा वो एक में 0 देगा, दूसरे में कोई और अंक दे देगा, तीसरे में 9 दे देगा और चौथे ऑप्शन में कह देगा कि ए तथा सी दोनों। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि पूरा पूरा यदि कटने वाला हो तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि 9 0 के अलावा 9 तो भी तो नहीं दिया, यदि दोनों दिया है तो दोनों आंसर होंगे। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आए होंगे। इसके आगे कुछ क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। साथियों आगे देखिए 2 क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं आपके। क्वेश्चन लिखा हुआ संख्या 94 23 a 83 b किससे विभाजित हो, 72 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप कंडीशन एक और दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है कि a के मैक्सिमम वैल्यू के लिए, a के अधिकतम मान के लिए आपसे पूछा हुआ है 3a माइनस 2b का मान बताना। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 49 37 p 7 q किससे विभाजित है, 72 से पूर्णतः विभाजित हो तथा किसके अधिकतम मान के लिए, p के अधिकतम मान के लिए आपको क्या मान बताना है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको समझते हैं पहले। तो पहला हमारा काम ये है कि जो आपका देखिए दी हुई है संख्या 72, हमने 72 का तो नियम पढ़ा नहीं है या 72 का नियम पढ़ना कठिन भी है। तो देखिए मैंने आपको 6 का नियम बताया था कि 6 का नियम क्या है कि जब 2 संख्याएं ऐसी कोई संख्या हो जिनके गुणज किए जा सके, गुणनखंड किए जा सकते हैं, जो हम नियम पढ़ें, अर्थात आप 72 के ऐसे फैक्टर करिए जो नियम आप पढ़े हुए हैं। ठीक, तो 72 को मैं लिख सकता हूं क्या, 8 गुणे में 9। ये दोनों 8 का भी नियम हम पढ़े और 9 का नियम भी पढ़े। अर्थात वह संख्या 72 से पूर्णतया विभाजित होगी जो 8 एवं 9 से दोनों से अलग अलग विभाजित होगी। जो संख्या आपकी 8 एवं 9 दोनों से पूर्णतया विभाजित होगी वो संख्या आपकी 72 से भी क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 9 का नियम बताया। 8 का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए आपके, 8 से पूर्णतया विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक आपके क्या होना चाहिए, 8 से पूर्णतया विभाजित होने चाहिए। चलिए संख्या देखते हैं। तो संख्या में हमने देखा कि यहाँ जो डिजिट लिखे हुए हैं आपके 2 जगह a और b लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले हम इनका योगफल निकाल लें। तो योगफल निकालूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 4 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 कितना 18, 18 और 8 कितना 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, कितना हो गया 29 हो गया। आपका योगफल कितना हुआ 29 और प्लस में क्या है a प्लस b, ये हमारा हुआ। अब यहां से एक चीज निकल के आती है कि हमने इतना मान निकाल लिया कि जो इनका योगफल है वो 29 प्लस a प्लस b होना चाहिए। अब आगे देखूंगा तो हमारा क्या कह रहा है कि हमारे इस कॉन्सेप्ट में आप देखिए कि 9 के नियर अबाउट आने के लिए क्या होना चाहिए, तो 9 चौको कितना होता है आपका, 9 चौको होता है 36। 29 और 36 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का आ रहा है। अर्थात a प्लस जो b का मान आएगा वो कितना आएगा आपका 7। एक तो इक्वेशन हमको या एक हिंट हमको यहाँ से इतनी मिल गई कि a और b का जो मान का होगा दोनों का योगफल कितने का होगा, 7 का होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या हमारी कहती है कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि ये जो अंतिम 3 अंक हैं ये किससे विभाजित होने चाहिए, 8 से। तो यदि मैं यहाँ देखूंगा तो 8 से यदि इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 8 है 3 है और यहाँ पर क्या है b है। यदि मैं 8 से काटूंगा तो 8 एकम 8, 3 बचेगा। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि किसमें 3 दहाई के स्थान पर आता, तो 8 चौको 32। अर्थात यदि इस b के स्थान पर मैं यहाँ पर 2 रख दूं,
इस b के स्थान पर क्या मैं रख दूं, 2 रख दूं, तो ये पूरी की पूरी संख्या यानी 832 बनेगी। 832 आपकी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो b बराबर हमारा जो रिजल्ट निकल के आया वो कितना आया, 2। यदि b बराबर 2 निकल आएगा तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। b बराबर यदि आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपसे प्रश्न में पूछा क्या है उसने, तो प्रश्न में पूछा 3a माइनस 2b। 3a का मतलब हुआ 3 गुणे में कितना, 5, अर्थात ये हुआ 15, और 2b अर्थात 2 गुणे में b का मान कितना है, 2, तो 2 दूनी 4। इन दोनों का आपसे अंतर पूछा है, तो 15 में 4 यदि चले जाएंगे तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा, यानी 11 उत्तर हो जाएगा आपका। एक बार इसको और समझते हैं साथियों। जो ये संख्या दी हुई है तो इसके आपके 2 तरीके हैं हल करने के, यानी कि ये कब विभाजित होगी, जब ये संख्या 8 एवं 9 से दोनों से अलग अलग विभाजित होगी। मैंने सबसे पहले 9 से चेक किया। 9 का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 के पहाड़े में आना चाहिए। मैंने सारे अंकों को जोड़ा तो 9 4 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, 3 18, 18 8 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा आपका 29। 29 के साथ में 2 वेरिएबल लिखे, मैंने लिख दिया। अब हम देखें कि 9 का पहाड़ा 29 के आसपास कौन सा होता है, तो 9 का पहाड़ा 29 के आसपास 36 होता है। अर्थात इन दोनों वेरिएबल का ये तय हो चुका कि मान कितना होगा, 7 होगा। क्यों, क्योंकि जब तक इनका योगफल 36 नहीं होगा तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 9 से विभाजित नहीं होगी। तो हमें a प्लस b का मान कितना मिल गया, a और b का मान जो हमें मिल गया वो 7 मिल गया। अब हमने देखा कि जो 8 का नियम होता है वो अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक में मैंने देखा कि यहाँ 83 लिखा है और b लिखा है। हमने यहाँ 83 देखा तो 8 दहम 80 होता है, 3 बच गया। अर्थात अब ये बताइए यहाँ पे कौन सा अंक रख दिया जाए जिससे ये 3 के बाद इकाई के स्थान पर कोई अंक रखने से वो 8 के पहाड़े में आ जाए। तो हमने देखा कि 8 चौको कितना होता है, 32। अर्थात b का मान यदि 2 हो गया तो a का मान कितना हो जाएगा, 5। और आपसे ऑलरेडी कहा है, क्या कहा है, a के अधिकतम मान के लिए। तो यहाँ देखिए a का मान अधिकतम आया, अर्थात a बराबर कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ये हमारा यहाँ हुआ। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 3a माइनस 2b का मान बताइए। a बराबर है 5, तो 3a का मान कितना हो गया, 15, और 2b, b का मान है 2, तो 2b बराबर 2 दूनी 4। मैंने दोनों को घटा लिया तो ये आपका क्या हुआ, आंसर इसका कितना आया, 11। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं तो ये जो डाउट होंगे वो और क्लियर हो जाए। फिर वही नियम है, किससे विभाजित होने के लिए पूछ रहा है, 72 से। 72 का मतलब क्या हुआ, 9 गुणे में 8। 9 से विभाजित होने के लिए इसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 9 के पहाड़े में आना चाहिए। हमने जोड़ा 9 4 13, 13 और 3 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 16 और 7 हो जाएगा आपका 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा आपका 30। अर्थात इसके अंकों का जो योगफल आ जाएगा वो आएगा 30 प्लस p प्लस q। अब हमने यहाँ फिर से पहाड़ा पढ़ना चालू किया 9 का, तो 9 चौको कितना होता है आपका, 36 होता है। 9 चौको कितना होता है, 36। अर्थात इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। जो ये 6 का डिफरेंस है यही क्या होगा आपका p प्लस q होगा। अर्थात p और q का मान कितना है, योगफल कितना होना चाहिए, तो ये 6 होना चाहिए हमारा। यहाँ से ये चीज क्लियर हुई। अब आगे हम देखेंगे कि जो हमारा विभाजित होने का नियम है, अर्थात 8 से विभाजित होने का नियम है, उसके लिए अंतिम 3 अंक आपके क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 3 अंक में कौन कौन से, p है, 7 है और आपका क्या है, q है। लेकिन एक कंडीशन दी है कि p का क्या होना चाहिए, मान मैक्सिमम होना चाहिए। अर्थात यहाँ दोनों का योगफल 6 है, p का मैक्सिमम मान होगा तो p का मैक्सिमम मान 6 ही हो सकता है। p का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है आपका, 6 ही हो सकता है। q का मिनिमम मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यदि मैं इसको लिखूं कि p बराबर, अब यहां से हमें कुल मिला के p के मान सेटिस्फाइड करने पड़ेंगे। तो मैंने इसकी जगह यदि 6 लिखा तो ये हो जाएगा 6 7 0। क्या 670 आपका 8 से विभाजित होता है, 670 को यदि मैं देखूंगा 8 8 64, 3 बचेगा 30। अर्थात ये विभाजित नहीं होता। जब ये विभाजित नहीं होता तो p बराबर 6 भी नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि मैं p बराबर क्या रखूंगा, p बराबर मैं यदि 5 रखूंगा तो ये बन जाएगा 571। 571 भी नहीं विभाजित होता। क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर यदि विषम संख्या होगी तो कभी भी सम संख्या से विभाजित नहीं होगी। अगले की बात करूंगा तो यहाँ 4, फिर यहाँ 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 2। इसको यदि मैं देखूंगा तो 8, ये आपका 8 से क्या विभाजित हो रहा है, 8 से विभाजित करूंगा तो 8 5 40 और 8 9 कितना हो जाएगा 72। अर्थात आपका जो ये 872 है ये क्या हो रहा है, 8 से
विभाजित हो रहा है। तो यहां से हमारा मान क्या निकल के आया, हमारा मान निकल के आ रहा है P बराबर आपका 4 और Q बराबर कितना निकल के आ रहा है 2, यानी P का मान कितना 4 निकल के आ रहा है और Q का मान कितना निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है। यहां से इतनी चीजें हमें मिली। अब हमसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, आपको बताना है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। P का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। Q बराबर Q का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। दोनों का अंतर पूछ रहा है तो मैं दोनों को घटाऊंगा तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 12, अर्थात दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया आपका 12 आया। साथियों पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था, यहां देखिए 2 डिजिट दिए हुए थे, एक अल्फाबेट फंस रहा था, यहां उसने दोनों अल्फाबेट फंसा दिया। तो जब दोनों अल्फाबेट फंसाएगा तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, वहां एज्यूम करना पड़ेगा, अर्थात वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के सेटिस्फाइड होगा। इसको एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हमने अंकों का योगफल निकाला, तो अंकों का योगफल 9 4 13, 13 3 16, 16 और 7 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा 30 प्लस P प्लस Q। अब हमें P और Q की दोनों की वैल्यू चाहिए। हमने 9 का पहाड़ा पढ़ा तो 9 चौको कितना होता है 36, 30 और 36 के बीच में कितने का डिफरेंस 6 का डिफरेंस, यानी P प्लस Q बराबर कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब एक से कंडीशन आपसे बोला है कि P का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैंने यहाँ मैक्सिमम रखा कि यदि P बराबर 6 हो जाएगा तो Q बराबर 0, अर्थात 670 आपका 8 से विभाजित नहीं होता। फिर मैंने P का मान 5 रखा तो Q बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 571 भी आपका क्या है 8 से विभाजित नहीं है। फिर मैंने P बराबर 4 रखा तो Q बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अर्थात 472 आपका 8 से पूर्णतया विभाजित हुआ। तो P बराबर 4 और Q बराबर कितना हुआ 2। जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो वैल्यू हमने निकाला P स्क्वायर, अर्थात आपका क्या हो गया P स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, और Q स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 16 में से 4 जाएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। साथियों आगे चर्चा करते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, लिखा है देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 78 63 25 4 A3 किससे विभाजित हो, 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो आपको क्या करना है A का मान बताना है। संख्या आपकी क्या है 78 63 25 4 A3 किससे विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो आपसे A का मान पूछा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 11 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। तो जो 11 से विभाजित होने का नियम होता है वो यह होता है, दी गई संख्या के जो अंक हैं उनको एकांतर क्रम में जोड़ते हैं। उन अंकों को किस क्रम में जोड़ते हैं, एकांतर क्रम में जोड़ते हैं, फिर उनके योगफल को आपस में घटाते हैं। घटाने के बाद 0 या 11 का गुणज मिलेगा तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। एकांतर क्रम में जोड़ने का ध्यान दीजिएगा साथियों, वही गलती होती है इसमें। देखिए यदि आप 7 लेंगे तो फिर 8 को छोड़ दिया जाएगा, फिर 6 लिया जाएगा तो फिर किसको छोड़ दिया जाएगा 3 को, अर्थात आपने एक अंक को ले लिया तो दूसरा छूटेगा तो तीसरा लेंगे, तीसरे के बाद फिर चौथा छूटेगा तो 5वें को लिया जाएगा। ये क्रम है, अर्थात ये आपका ऐसे इस क्रम पे चलेगा। जब आप इस क्रम पे जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13 है, 13 और 2 कितना 15, 4 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 22, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। एक बार फिर से जोड़ते हैं, 7 6 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 15 4 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये हमारा इनका आया। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ये जो आगे का आपका है संख्याएं शेष बची है इनको जोड़ते हैं, तो शेष आपका इधर 8 बचा, ये 3 बचा और ये 5 बचा। 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11 है, 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16 है, अर्थात ये हो गया 16 प्लस A, यही होगा। यानी ये आपके एक एकांतर क्रम का और ये दूसरे का, ये हमारा योगफल आ गया अंकों का। अब मैंने बताया कि इसका जो होना चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए, या तो ये 0 हो या फिर इसको क्या होना चाहिए 11 का गुणज होना चाहिए। जब ये 2 चीजें होंगी तभी ये संख्या क्या होगी आपकी 11 से विभाजित होगी। तो यानी इन दोनों के 16 और 22 के बीच में कितने का डिफरेंस है
6 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 6 का। अर्थात इस ए की जगह यदि मैं 6 रख दूंगा तो ये भी 22 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 22। तो 22 और 22 में घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 0। अर्थात सीधा सा क्या हो गया कि ए बराबर कितना आ गया आपका आंसर। इसमें बस आपको यही ध्यान देना है कि जो हम एकांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद दोनों का लास्ट में डिफरेंस लिया जाता है कि डिफरेंस कितने का आ रहा है। वही डिफरेंस या 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहां जब हमने देखा कि एक 22 है और दूसरा क्या है 16, दोनों के बीच का अंतर कितने का 6 का, अर्थात आंसर हमारा कितना हो गया 6 हो गया। आगे चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन आपका और लिखा हुआ है, संख्या 96, 58, 27, 9a किससे विभाजित है आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको यहां भी क्या करना है a का मान बताना है। वही कॉन्सेप्ट एकांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 9 में पहले 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद पुनः 9। तो देखिए 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 2 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। फिर जोड़िएगा 9 5 14, 14 और 2 कितना हुआ 16, 16 और 9 कितना हो गया 25। शेष कौन कौन से अंक बचे हैं? तो ये आपका 6 बच रहा है, ये 8 बच रहा है, ये 7 बच रहा है और आपका ये a बच रहा है। 8 और 6 कितना हो जाएगा, ये आपका 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा यानी 21 प्लस a। अब इन दोनों का देखिए 21 और 25 के बीच में कितने का डिफरेंस, तो 4 का डिफरेंस। जितने का डिफरेंस होता है वही वेरिएबल की वैल्यू होती है, अर्थात a बराबर कितना हो गया आपका 4 हो गया। ये आंसर हो गया। पहले वाले का मान कितना आया 6, दूसरे वाले का मान कितना आया 4। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद इसमें 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। साथियों देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके और लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या 32, 87, 263 स्टार किससे विभाजित हो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको किसका मान बताना है, स्टार का मान बताना है। और ये किससे विभाजित हो रही है आपकी, ये 9 से विभाजित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, संख्या 68, 73, 76, 97, 2a किससे विभाजित हो रही है आपकी 11 से विभाजित हो रही है। तो आपको किसका मान बताना है, a का मान बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 48, 94, 53, a 4b किससे विभाजित हो रही है संख्या आपकी 72 से पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है, a का मान क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो आपको मान किसका बताना है, a² प्लस b² का मान बताना है। साथियों इन तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप इन तीनों क्वेश्चनों को हल कीजिएगा। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं इनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। धन्यवाद साथियों।